इंजीनियर हाफिज अदील यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है वर्डप्रेस पर कॉन्टैक्ट टेस्ट पेज बनाने का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने बनाना है कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस का पेज पड़ा कहाँ। यहाँ से जाएंगे, मेन्यू में नहीं लगाया, पेजेस में देख लेते हैं कहाँ है। पेजेस में चलते हैं। ये पड़ा है हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज। इसको एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं और एडिट, कई जगहों पर एडिट विद एलिमेंटर नहीं भी आता, तो आप एडिट पे क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाए। अच्छा, इसको बनाने से पहले को ये जब तक लोड हो रहा है, हमने एक प्लगइन भी करना है इंस्टॉल। ठीक है, तो प्लगइन में चलते हैं। इसमें मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से जाके प्लगइन कौन सा है। तो यहाँ पे आपने सर्च प्लगइन पे लिखना है WP फॉर्म। ये आपके पास आ जाएगा बालू। ठीक है जी, सैयद बाल्की, और ऑनर जो है उसका नाम। और यहाँ पर ये इसको आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट, ये फॉर्म्स वगैरह डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको देता है, आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा भी इसके फायदे हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जैसे ही आप इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे, ये यहाँ पर शो होगा, आपको यहाँ पे भी शो होगा। और ऑल फॉर्म्स पे जाएंगे तो जो फॉर्म्स हमने बनाए होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। ठीक है, नया फॉर्म बनाना है तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है ऐड न्यू का, और इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है ऐड न्यू। नया फॉर्म बनाने के लिए हम एड न्यू पर जाएंगे। एड न्यू पे जाने के बाद अगर आप इधर अपनी नजर दोहराओ, तो यहाँ पर आप देखो टोटल इसके पास 2000 से ऊपर टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस के 1030 फॉर्म्स डिफरेंट डिजाइन्स के डिफरेंट सेक्शंस के बने हैं। कैलकुलेटर, कस्टमर, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हर फील्ड के हैं। लेकिन वो WP फॉर्म के अंदर आप ओपन कर सकते हो प्रो वर्जन। फ्री वर्जन में कौन कौन से अवेलेबल है वो यहाँ पर फ्रंट पे आ रहे हैं, जैसे ये ब्लैंक फॉर्म, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यूज़लेटर साइन अप, ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन, और यहाँ तक रिजर्वेशन। बस, उसके बाद नीचे जितने हैं आपके पास वो ग्रेड 2 प्रो उसने लिखा हुआ है कि प्रो को। पहले सिर्फ ये होता था सिंपल कॉन्टैक्ट, अब उसने दो चार और ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। आप यहाँ से यूज टेम्पलेट के अंदर आने के बाद ऊपर हमारे पास ऑप्शन है एक सेव का और एक इम्बेड। तो आपने इम्बेड को क्लिक करना है। इम्बेड किस में करना है? क्रिएट अ न्यू पेज। पेज का नाम रख देना है, कोई भी नाम रख सकते हो जो आपका दिल करे। उसको आपने लेट्स गो करना है। यहाँ से आपने इसको कर देना है अब पब्लिश। ये आपका पब्लिश हो गया है। अब हम आते हैं कॉन्टेक्टस पेज के ऊपर, वो काम हमारा हो गया। इधर आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि जो चीज वहां पे की है वो यहाँ पर अपलोड हो जाए। जब भी आप कोई नया प्लगइन नई चीज करते हो, तो अगर आपने साथ कोई और पेज खोला उसको रिफ्रेश करोगे तो वो चीज आएगी, वरना नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम पहुंच गए जी। यहाँ पर आके मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और डबल कंटेनर लेता हूँ। इधर लगाऊंगा फॉर्म और इधर लगाऊंगा अपना एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर आते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ WP फॉर्म। तो ये देखो मेरे पास, इसके अलावा हमें वो बड़े फॉर्म्स आ रहे हैं मेरे पास, ई किट के भी हैं, एलिमेंटर के भी हैं। हमने यही क्यों इस्तेमाल किया, ये मैं आपको इस्तेमाल करने के बाद बताऊं। पहले हमने ये उठाना है, यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद वो कहता है सिलेक्ट अ फॉर्म, तो जो जो हमने बनाए हुए हैं वो फॉर्म यहाँ पर शो हो। वो जो सा फॉर्म आपने लगाना है उसको आपने कर लेना है क्लिक। डिस्प्ले ऑप्शन में आप जो है वो यहाँ पर इसका नाम वगैरह शो करा सकते हो। स्टाइल में जाके इसकी सारी स्टाइलिंग कर सकते हो, फील्ड स्टाइल, लेबल स्टाइल, ये फील्ड होती हैं, ये ऊपर लेबल्स होते हैं, कलर कुलर इनका सारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं प्लस पर। हेडिंग एक उठाता हूँ छोटी सी और इधर रखता हूँ। हेडिंग हम रख देते हैं जी कॉन्टेक्ट्स। हेडिंग का साइज भी ठीक है। अब नीचे मैंने लगाने आइकन, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ आइकन बॉक्स। ठीक है जी।
यहाँ से उठाया, इसके नीचे रख दिया आइकन बॉक्स यहाँ। अच्छा अच्छा, इस आइकन बॉक्स पे आते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कि मैंने कॉल का लगाना है, तो कॉल के मेरे पास यही है फिलहाल। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो अच्छे अच्छे, तो कोई भी अच्छा आइकन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड का ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पर आपका लग जाए। अच्छा, ये लगने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन खत्म। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नंबर, और स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल पे जाके इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट। आइकन पर आते हैं और आइकन का साइज जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ से इसको हम करते हैं कॉपी, और यहीं पर इसको हम करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से सिर्फ आइकन चेंज, ठीक हो गया। और यहाँ से आप अपना ईमेल जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं प्लस पर अगेन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल मैप। गूगल मैप आ गया, इसको उठा के हम लगाते हैं इसके नीचे। यहाँ पर हम करते हैं लोकेशन चेंज। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये वाला जो भी प्रॉपर एड्रेस आप डालोगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये तो मैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपकी डाल देगा यहाँ। उसके बाद आप इसकी हाइट वगैरह यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट, जितनी आप चाहो, ठीक है। जूम वगैरह यहाँ से कर सकते हो। इस तरह नीचे आते हैं प्लस पर, यहाँ पे भी एक हम लगा देते हैं अपना मैप। फॉर्म भी लगा सकते हो, पर लगाया हुआ है तो हम नीचे दोबारा ये लगा। तो ये आपका एक सिंपल कॉन्टेक्ट अस का पेज बन गया। इसके अंदर आप और मजीद चीजें जो ऐड करना चाहो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड वो आप कर सकते हो। जैसे अगर आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो आप डिफरेंट ब्रांचेस को 3 कंटेनर वाला ले लो, 4 कंटेनर वाला ले लो, अपनी एक एक कंटेनर के अंदर ब्रांच मेंशन कर दो। तो जिस तरह चाहो आप इसको डिजाइन कर सकते हो। बहरहाल ये आपका जो है वो एक बन गया। अब इसमें हमने जो WP फॉर्म को यूज किया उसको देख लेते हैं कि हमने क्यों यूज किया। अब कोई यूजर आता है कॉन्टेक्ट अस पर, और यहाँ पर नेम, ईमेल और अपना मैसेज यहाँ पे करके क्या करेगा, सबमिट कर, ठीक है। अगर तो मैं लगाता हूं कोई और फॉर्म, तो उसकी जो अपनी डेटाबेस नहीं, तो अगर मिसाल के तौर पर बंदे फिल करते हैं तो उसका डाटा स्टोर भी तो कराना है ना, जहां पे मुझे नजर आए। तो WP फॉर्म आपको ये सहूलत देता है। यानी कि मैं अगर आता हूं यहाँ पर WP फॉर्म के अंदर, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है एंट्रीज का। ये WP फॉर्म है, इसके अंदर ये एंट्रीज का है, लेकिन ये भी प्रो वर्जन में होगा। बहरहाल आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये पीछे आप एंट्रीज देख रहे हो, जो जो फॉर्म फिल करेगा वो बेशक 1000 हो, 2000 बंदा हो, पर आपके पास सारा डेटाबेस बन जाएगा। फिर उस डेटाबेस की आप रिपोर्ट भी बना सकते हो, उसकी एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे चाहे उसको अरेंज कर सकते हो। तो ये अपग्रेडेड वर्जन में ये यहाँ पर आपको बता रहा है व्यू एंट्रीज इन डैशबोर्ड, एक्सपोर्ट एंट्रीज इन CSV, ऐड नोट कमेंट्स, सेव फेवरेट एंट्रीज, मार्क रीड अनरीड, प्रिंट एंट्रीज, रीसेंड नोटिफिकेशन। तो ये सारी सहूलियत आपको वो देता है अगर आप इसका प्रो वर्जन ले। ठीक हो गया। लेक्चर सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट लाजमी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।